स्टार्ट। चूंकि इन दोनों अपीलों में विधि और तथ्यों का एक ही प्रश्न अंतर्वलित है, इसलिए इनका एक ही साथ इस सामान्य निर्णय से विनिश्चय किया गया है। विराम पेरा। ये अपीलें अपर सेशन न्यायाधीश तृतीय त्वरित निपटान न्यायालय हरिद्वार द्वारा तारीख 30 अगस्त 2011 को पारित किए गए उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई, जिसके द्वारा अभियुक्त प्रार्थी गुरमीत सिंह, कुलवंत सिंह और कश्मीर सिंह, जिनका भारतीय दंड संहिता 1860 जिसे संक्षेप में दंड संहिता कहा गया है कि धारा 307, 120 ख और 506 के अधीन विचारण करके आरोपित किए गए थे, उन्हें 2003 में सेशन विचारण संख्या 369 में दोषमुक्त कर दिया गया। विराम। अभियुक्त गुरमीत सिंह को, जिसका आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन 2005 के सेशन विचारण संख्या 370 में विचारण किया गया था, विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था। विराम पेरा। संक्षेप में अभियोजन पक्ष कथन इस प्रकार है कि अभियोजन साक्षी 1 जंगा सिंह ने ये प्रकथन करते हुए तारीख 26 अक्टूबर 2004 को प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज की गई कि तारीख 25 अक्टूबर 2004 को 8 बजे अपराह्न प्रत्यार्थी अभियुक्त उसके मकान पर पहुंचे, जहां पर गुरमीत सिंह और कुलवंत सिंह बंदूकों से लैस थे। विराम। गुरमीत सिंह ने उद्घोषणा की कि शिकायतकर्ता सरवन कुमार की पैरवी करता है, इसलिए उसके पूरे कुटुंब को निपटा दिया जाए। विराम। गुरमीत सिंह ने शिकायतकर्ता पर गोली चला दी, परंतु वह बाल बाल बच गया। विराम। शिकायतकर्ता और उसके कुटुंब ने चीख पुकार की। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी अर्थात महेंद्र सिंह, प्रीतम सिंह, जसबीर सिंह और अन्य ग्रामवासी घटना स्थल पर पहुंचे। विराम। इसके पश्चात अभियुक्त जंगल की ओर भाग गए। शिकायतकर्ता ने यह भी अभिकथन किया है कि आत्मा सिंह और कश्मीर सिंह पूर्वोक्त अपराध में सह अपराधी हैं। विराम पेरा। सह अभियुक्त आत्मा सिंह की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई, इसलिए मामले में उसका उपशमन किया गया। विराम पेरा। अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 307, 120 ख और 506 के अधीन दंडनीय अपराध दर्ज किया गया। विराम। अन्वेषण का कार्य पूरा किया गया और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात उनके विरुद्ध चालान फाइल किया गया। विराम पेरा। अभियुक्त गुरमीत के विरुद्ध आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25 के अधीन दंडनीय अपराध दर्ज किया गया। विराम पेरा। अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष कथन के समर्थन में कुल मिलाकर 5 साक्षियों की परीक्षा कराई। विराम पेरा। इसके पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के कथन लिखबद्ध किए गए। विराम। उन्होंने अभियोजन पक्ष कथन से सहमत होने से इनकार किया। विराम पेरा। विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करके अभियुक्त प्रत्यार्थियों को दोषमुक्त कर दिया। विराम।
इसलिए शिकायतकर्ता जंगा सिंह ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलें फाइल की हैं। विराम पैरा। अपीलार्थी ऑब्लिक शिकायतकर्ता की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान काउंसिल ने दोनों अपीलों में अभियुक्तों के विरुद्ध अपना पक्ष कथन युक्ति युक्त संदेह के परे साबित किया है। विराम पैरा। दूसरी ओर अभियुक्त ऑब्लिक प्रत्यर्थियों की ओर से दोनों अपीलों में हाजिर होने वाले विद्वान काउंसिल ने तारीख 30 अगस्त 2011 को पारित किए गए निर्णय का समर्थन किया है। विराम पैरा। हमने पक्षकारों के विद्वान काउंसिल को सुना और आक्षेपित निर्णय तथा संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन किया है। विराम।